नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। नववर्ष 2025 की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ ये जो वीडियो है अंक ज्योतिष के नंबर 2 पर आधारित है। नंबर 2, चंद्रमा से गवंड या मून से गवंड एक नंबर है और वहीं पे इस साल का जो नंबर आ रहा है वो अगर हम 2025 को प्लस करते हैं तो आता है नंबर 9। नंबर 9 नंबर मंगल या मार्स को रिप्रेजेंट करता है। मंगल को हम सेनापति के रूप में भी देखते हैं सोलर सिस्टम में, और वहीं पे मंगल से हम देखते हैं कोई युवा योद्धा जिसमें बहुत दम है, लेकिन इसके साथ ही वो बहुत ज्यादा इमोशनल या जिसे कह सकते हैं कि इमोशन ना होके तुरंत रिएक्ट करने वाला, मीन्स बहुत स्फूर्ति, उमंग, ऊर्जा से भरा हुआ एक नौजवान। तो बिल्कुल ये जो साल का ट्रेंड रहने वाला है 2025 का बिल्कुल ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि मंगल एक रेड हॉट प्लेनेट है जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मतलब एक फायर एलिमेंट है। वहीं पे जो 2 नंबर वाले लोग होते हैं वो तो चंद्रमा से गवंड है, बहुत ही सॉफ्ट मन का कारक, या जितनी भी हमारे इमोशंस है या हमारी कोमल भावना है उन सबको रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा। हमारी माँ को भी रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा। तो जिन लोगों का भी जन्मदिन किसी भी महीने की 2 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को हुआ है, 20 तारीख को हुआ है या 29 तारीख को हुआ है, तो उन सब का जो मूलांक या नंबर आ रहा है बर्थ नंबर वो होता है नंबर 2। तो ये वीडियो आप सबके लिए ही है। मंगल की वजह से जो स्वभाव होता है किसी भी व्यक्ति का वो हो जाता थोड़ा सा इम्पल्सिव, दूसरों पर दबाव बनाने वाला या अपनी बात को ऊपर रखने वाला, बहुत जल्दी गुस्सा या क्रोध करने वाला या तुरंत ही आवेश में आ जाने वाला, एक ये ऐसा ही साल रहेगा जहां पर इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होंगी। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से नंबर 2 वाले लोगों के लिए देखें तो चंद्र और मंगल का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी नहीं है। चंद्रमा जहाँ बहुत ही एक सॉफ्ट हार्टेड और वहीं पे एक वाटर एलिमेंट है, वहीं पे मंगल तो एक आग है। तो मीन्स आग और पानी का एक कॉम्बिनेशन इस साल नंबर 2 वाले लोगों के लिए रहेगा। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि नंबर 2 वाले जो सभी लोग हैं उनके लिए पूरा ही साल करियर की दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से, रिलेशनशिप के लिए, फाइनेंस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि कॉम्बिनेशन बहुत अलग तरह की बनी है। क्योंकि अगर हम 2025 को देखें तो इसमें 2 बार नंबर 2 आया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भले ही मंगल का नंबर है ये पूरे साल का, लेकिन वो चंद्रमा की ऊर्जा से ही चल रहा है, क्योंकि 2 बार 2 नंबर की रिपीटेशन हुई है। तो कहीं न कहीं चंद्रमा की भी प्रधानता जरूर रहेगी नंबर 2 वाले सभी लोगों के लिए इस मंगल के ही साल में। जैसे कि मंगल एक आवेश और उत्तेजना में जल्दी आ जाने वाला ग्रह है, तो यही ट्रेंड इस साल का रहेगा कि सभी लोग को बहुत जल्दी क्रोध आ जाएगा, बहुत छोटी छोटी सी बातों पर बहुत हॉट टॉक्स हो जाएंगे, बहुत डिबेट करने लगेंगे, कई बार हिंसक प्रवृत्तियों में भी लोग लिप्त हो जाएंगे। लेकिन वहीं पे नंबर 2 तो मन का कारक है, बहुत ही सॉफ्ट है, तो ऐसे में क्या होगा, उनकी स्थिति इस तरह की होगी कि बहुत क्रोध आ रहा है, बहुत सारी स्थितियों का ऐसे निर्माण होगा कि आसपास कुछ चीजें ऐसी घटित हो रही होगी कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्योंकि आपकी प्रकृति एक सॉफ्ट, बहुत ही इमोशनल नेचर के जो आप लोग हैं, तो आप अपनी ही आसपास की परिस्थितियों को देख के दुखी होंगे, और जैसे होता है ना कि अपने आप ही खींचना या दुखी हो जाना, इस तरह की चीजें आप सब लोगों के जीवन में हो सकती। चंद्रमा और मंगल की वजह से अगर हम फाइनेंस के क्षेत्र को देखें तो अच्छा ही, पैसे के मामले में ये वर्ष आप लोगों के लिए अच्छा ही होगा। लेकिन क्योंकि मंगल की वजह से जो अचानक से रिएक्ट करने का, तो बिल्कुल आप पैसे के मामले में भी अचानक से ही इम्पल्सिव होके कहीं पे भी बेफिजूल खर्ची कर सकते हैं। आपका धन का जो मैनेजमेंट है वो पूरे ही साल आपके लिए शायद एक चैलेंज की तरह ही रहेगा, क्योंकि आपका पैसा पानी की तरह बह सकता है। तो आपको अपने जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं, इनकम से, इनकी आपको जरूर एक टेबल बनाना पड़ेगी और उसी के अनुरूप आपको अपने सारे कार्यों को आगे ले जाना पड़ेगा। उन लोगों का करियर बहुत शानदार रहेगा जो लोग भी रियल एस्टेट से रिलेटेड कार्य करते हैं, और विशेषकर अगर आप रियल एस्टेट
कि कोई बिजनेस में है, आप बिल्डिंग मटेरियल आप सप्लाई करते हैं और उसमें भी अगर आपका मार्बल से रिलेटेड कोई कार्य है तो भी आपके लिए बहुत ही शानदार ये वर्ष रहेगा। जो लोग भी मैन्युफैक्चरर है और अगर कोई सफेद चीजों का आप कारोबार करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा, कोई लिक्विड या मेडिसिन या कोई केमिकल इस तरह का हो तो भी उन लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही कला जगत के जो लोग भी हैं उनके लिए भी ये वर्ष बहुत शानदार रहने वाला है। भले ही वो आर्ट के किसी भी फॉर्म से जुड़े हो, आप एक्टिंग के फील्ड में हो, आप भले ही डायरेक्टर हो या आप सिंगर हो, आप आर्टिस्ट हो, किसी भी तरह के, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। जो लोग इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह का कार्य करते हैं या क्राफ्ट से रिलेटेड कार्य करते हैं, विशेषकर हैंडक्राफ्ट जो भी चीजें बनाते हैं, उन लोगों के लिए भी ये साल बेहद अच्छा है। जो लोग लेखक हैं या जो लोग सोशल साइट्स पर कार्य करते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां पर आप दिख रहे हैं, अपने आप को आप दिखाकर अपनी चीजें प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। और मंगल की वजह से जो लोग भी मेटल से रिलेटेड कार्य करते हैं उन लोगों के लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा होगा। आप सब लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, प्लस क्योंकि नंबर 2 है चंद्रमा का, तो मूवमेंट भी दे सकता है। यहाँ पर मंगल और चंद्र की वजह से जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं, विशेषकर जो स्टूडेंट्स या अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कोई बिजनेस में है, जॉब से रिलेटेड, विशेषकर एआई या टेक्निकल कोई जॉब में आप हैं और आप बाहर जाना चाहते हैं, तो आप सबके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इस वर्ष अवश्य ही हो सकती है। चंद्रमा और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है थोड़े से आपको हेल्थ इश्यूज अवश्य ही दे सकता है। इसी चंद्र मंगल के कॉम्बिनेशन की वजह से थोड़ा सा आप लेजी फील कर सकते हैं, अपने कामों में आप डिले कर सकते हैं, तो वहां पर थोड़ा आपको जरूर अटेंटिव रहना पड़ेगा। अपने काम आपको टाइम टू टाइम ही करने पड़ेंगे। इसके अलावा जिन लोगों को भी ओबेसिटी से रिलेटेड इश्यूज है या उससे संबंधित बीमारियां हैं, सपोज हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है या हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यूज है, उन लोगों को भी इस वर्ष अवश्य ही ध्यान रखना होगा। और महिलाओं के लिए विशेषकर अगर कोई रीनल इश्यूज उनके पहले से ही चले आ रहे हैं, उन पर भी इनको पूरे ही वर्ष बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जो लोग भी बहुत फूडी हैं या इस वर्ष आप फूडी हो भी सकते हैं, तो उन लोगों को अपने वेट को मैनेज करना बहुत जरूरी होगा। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मंगल में यूं भी असीमित ऊर्जा है, तो उस ऊर्जा को चैनलाइज कैसे किया जा सकता है? या तो किसी स्पोर्ट्स में आप भाग लीजिए या आप जिम जाइए, योगा करिए, बहुत तेज गति से आप चलिए, मीन्स वॉक करिए या दौड़िए, मीन्स किसी न किसी तरह से अपनी इस मंगल की ऊर्जा को आप बैलेंस करके चलेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से भी बच जाएंगे। और इसके साथ ही जो आपका टेम्परामेंट जो आप कई बार लूज कर सकते हैं मंगल की वजह से, तो आप जब अपना टेम्परामेंट या अपना टेम्पर लूज करेंगे तो सबसे ज्यादा हर्ट भी आप अपने आप को ही करेंगे। तो उस सारी चीजों को आपको बैलेंस करने के लिए इस तरह की कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी में अवश्य ही भाग लेना चाहिए। अगर रिलेशनशिप की बात करें और आप किसी भी प्रकार के कोई रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन हो सकता है इस वर्ष मंगल और चंद्र की वजह से अचानक ही जैसे यकायक हमें कोई मिल गया, हमें बहुत जल्दी जल्दी हमारी दोस्ती आगे बढ़ गई, बहुत एक दूसरे को पसंद भी करने लगे, लेकिन कुछ ही दिनों में आपका जैसे भ्रम टूट जाएगा और आप फिर से सेपरेट हो सकते हैं, ब्रेकअप जैसी चीजें हो सकती है। तो इस वर्ष का मूल मंत्र क्या होगा रिलेशनशिप के लिए? पहले तो अगर कोई रिलेशनशिप में आप नहीं है तो थोड़ा सा सोच समझ कर आगे बढ़े और अपने टेम्परामेंट, अपने इम्पल्सिव नेचर को आप कंट्रोल करके रखें और सारी चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल करें शांति से, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अदरवाइज मंगल और चंद्र का कोई खास रिलेशनशिप बढ़िया नहीं है। तो रिलेशनशिप की दृष्टि से देखें तो टिल अक्टूबर तक बहुत ज्यादा अच्छी स्थितियां नहीं है। अगर उसके पहले कुछ संभावनाएं बनती हैं तो आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच और धीरे चलने वाली ही स्थिति को फॉलो करना चाहिए। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो हो सकता है उनके भी जीवन में मंगल की वजह से कुछ न कुछ हार्श मोमेंट आ सकते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा डिबेट हो आप लोगों के बीच में या कुछ इस तरह की चीजें हो कि जो आगे चल के कहीं भी लॉ में आपका मतलब लॉ के थ्रू आपको हेल्प लेना पड़े, क्योंकि मंगल की वजह से, और मंगल ऐसे भी बगैर सोचे समझ रिएक्ट करता है, बस उसको रिएक्ट करना है। तो ऐसे में जब भी हम बगैर सोचे समझे किसी भी चीज को रिप्लाई करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो ज्यादातर उसकी परिणति बहुत अच्छी चीजों में नहीं हो पाती। तो व्यक्तिगत जीवन में भी बिल्कुल यही स्थिति रहेगी,
सेम यही स्थिति आपको करियर के भी क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है कि आपने अचानक ही किसी भी चीज पर ओवर रिएक्ट कर दिया, तो हो सकता है कि आपके अगेंस्ट पूरी ही सिचुएशन हो जाए। तो इस पूरे ही साल आपको चंद्रमा और मंगल दोनों की ही ऊर्जा को बैलेंस करके ही चलना पड़ेगा। पूरे ही साल में आप देखेंगे कि आपके आर्गुमेंट्स बहुत होंगे, हॉट टॉक्स भी बहुत हो सकते हैं। आप बहुत छोटी छोटी बातों पे भी बहुत इम्पल्सिव बिहेव कर सकते हैं, आर्ग्यू करेंगे, फिर लड़ाई झगड़े, रोना धोना, मीन्स एक जो सीरीज चलती बिल्कुल वैसे ही, तो उससे आपके रिश्तों पे बहुत अधिक असर पड़ने वाला है। क्योंकि चंद्रमा और मंगल की एनर्जी में कहीं पे भी कहीं कोई साम्य नहीं है, बिल्कुल ही अपोजिट दो स्टार है। तो बिल्कुल इसी तरह का जैसे कि किसी भी चीज में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हो जाता है, बिल्कुल वही चीजें होंगी। लेकिन फिर भी नंबर 2 वाले लोगों के लिए अगर ओवरऑल हम देखें तो फाइनेंस के क्षेत्र के लिए तो अच्छा ही है। रिलेशनशिप में जरूर आपको कुछ सावधानियां रखनी है, हेल्थ इश्यूज में भी कुछ न कुछ आपको सावधानियां रखनी है। तो मंगल की वजह से ये पूरे ही साल में एक तो आपको ड्राइव करते समय बहुत ज्यादा सावधान रहना है। आपको अगर स्विमिंग करते हैं तो आपको बहुत सावधान रहना है, या आप ऐसी कहीं पे भी जगह जाते हैं जहां पर पानी होता है, जैसे कि हम घूमने जाते हैं तो क्या होता है, या तो बीचेस पे जाते हैं या जहां पर बोटिंग करते हैं, सर्फिंग करते हैं, बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स हम करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा सा सावधान पूरे ही साल रहना है। इसके साथ ही अपने रीनल इश्यूज को प्लस हाइजीन, रीनल से रिलेटेड जो भी हाइजीन इश्यूज है उनको बहुत ज्यादा अच्छे से हैंडल करना है। तो ये सारी ही चीजें मंगल की वजह से आपके जीवन में हो सकती है। तो नंबर 2 वाले लोगों के लिए इस वर्ष जो भी लकी डेज होंगे तो वो क्या होंगे, वो उनके लिए हो सकते हैं, एक तो सोमवार हो सकता है, दूसरा उनके लिए गुरुवार मीन्स मंडे एंड थर्सडे बहुत अच्छे डेज होंगे। तो इन दिनों में आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा अगर नंबर 2 वाले लोग रेमेडी के तौर पर भी अगर व्हाइट कपड़े ज्यादा पहनते हैं, साथ ही कोई ना कोई सिल्वर का ऑर्नामेंट पहनते हैं, या प्लेटिनम का कोई ऑर्नामेंट पहनते हैं, या पर्ल्स के ऑर्नामेंट पहनते हैं, तो उन लोगों के लिए जो चंद्रमा की ऊर्जा बहुत ही उनको बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाएगी। साथ ही आप सब लोगों को जो घर का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है उसको बहुत अधिक क्लीन रखना है। और अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में करिए, तो आपका जल तत्व बहुत बैलेंस होगा और आपको इस मंगल की ऊर्जा से निपटने की एनर्जी देगा। इसके साथ ही एक बहुत अच्छी रेमेडी आप लोगों के लिए ये होगी कि मंगल की इस ऊर्जा से निपटने के लिए आप जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना ही अच्छा होगा। और अगर आप ये पानी किसी सिल्वर के गिलास में मीन्स चांदी के गिलास में पीते हैं तो आपको और भी ज्यादा जो चंद्रमा की पॉजिटिव एनर्जी वो मिलेगी, और मंगल की जो भी एक फायर एलिमेंट की जो एनर्जी वो कम होती जाएगी। तो नंबर 2 वाले लोगों के लिए पूरा ही साल अच्छा है। अगर आप चंद्रमा के बीज मंत्र का भी रोज जाप करते हैं तो भी आप सब लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो नंबर 2 वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नंबर आगे आने वाला जो ये साल है पूरा ही साल आपका बहुत शानदार रहे, और विशेषकर आप सब लोगों के लिए अप्रैल का एक महीना और अक्टूबर का महीना बेहद खास हो सकता है। तो मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो में। टिल देन नमस्कार।